पीछे देखना है मेरे को, बहुत लंबा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तू एक आत्मिक इजरायली है, तू कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता। आमीन। किसको बोला था इजराइल परमेश्वर ने? कब बोला था? जब उसने धोखा दिया तब नहीं बोला। जब वो शारीरिक रीति के साथ प्रेम में पड़ गया और बाइबल कहती है एक लड़की से प्रेम के बदले 7 साल उसने सेवा की, तब नहीं बोला। जितनी देर वो शरीर में जीता गया तब संघर्ष करता गया, और जब उसने फैसला किया कि अब मुझे बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि भाई 400 बंदे लेकर उसको मिलने के लिए आ रहा था। अब अपने रिश्तेदार को 400 बंदे लेकर मिलने नहीं जाते। नानी के घर जाते हो 500 बंदे के साथ, क्योंकि उसको मारने की मंशा से वो 400 व्यक्ति लेकर साथ आ रहा था। तो वचन कहता है याकूब ने घुटने टेक लिए, अपने सब बच्चों को, स्त्रियों को नदी के पार करके अकेला रह गया। जिस तरह परमेश्वर ने कहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठड़ी बंद कर दे, मेरे से सामने गुप्त में आकर प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में प्रार्थना करते हुए तुझे देखेगा, प्रतिफल देगा। आमीन। और बाइबल कहती है उसने प्रार्थना करनी शुरू की, और समय क्या आया? समय आया जब परमेश्वर ने कहा अब तेरा नाम क्या होगा? क्या होगा नाम? शुद्ध मन वाला। याकूब के वंश से, याकूब से यहूदा निकला, यहूदा के वंश से दाऊद निकला, दाऊद के वंश से जीसस क्राइस्ट निकले। आज जो कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है वो आत्मिक रूप से उसी याकूब और अब्राहम की संतान कहलाता है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचेगी। ये पॉसिबल नहीं था कि अब्राहम की ब्लेसिंग, परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें संसार की और आत्मिक हर तरह की आशीष दूंगा, तेरे दुश्मन तुझ पे कभी फतह ना पा पाएंगे, तेरा वंश समुद्र के किनकों की तरह, तेरा वंश तारों की तरह होगा, अनगिनत होगा। ये कभी आशीष हम तक नहीं पहुंचती अगर प्रभु यीशु मसीह ना आते, वो मारे ना जाते। और अब हर एक जन, हर एक जाति, हर एक व्यक्ति, हर एक कास्ट, जो कोई भी जीसस क्राइस्ट के ऊपर बिलीव करता है, परमेश्वर की सारी आशीषों का हकदार होता है। और इसी तरह से मैंने कहा फिर आत्मिक रूप से आप भी उसी इजराइल की संतान बन जाते हैं। वो इजराइल नहीं जो आप देश समझते हैं कि इजराइल देश में रहने वाले इजरायली हैं, वो तो शारीरिक बातें हो गई कि हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, इजराइल वाले इजरायली हैं। लेकिन मैं आत्मिक बात कर रहा हूं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। बाइबल के शुरू से लेके बाइबल के अंत तक आप अब्राहम को पढ़ लें, आप नूह को पढ़ लें, आप पौलुस को पढ़ लें, आप जीसस क्राइस्ट को पढ़ लें, एलिया को, अलीशा को, यर्मिया को, यशाया को, आप जिस मर्जी को पढ़ लें। जो फेथ के हीरो रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर के नाम में बड़े बड़े काम किए हैं, उनकी लाइफ में एक चीज कॉमन रही है। वो ये रही है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को परमेश्वर की महिमा के लिए बिताया। हालेलुया। और जब आपकी लाइफ परमेश्वर की महिमा के लिए बीतना शुरू होती है तो वचन कहता है कि परमेश्वर आपकी चारों दिशाओं की रक्षा करता है। वो आपकी फैमिली की रक्षा करता है, आपके फाइनेंस की रक्षा करता है, वो आपकी सेहत की रक्षा करता है, वो आपके रास्तों की रक्षा करता है। फिर आपकी सिरदर्द परमेश्वर की बन जाती है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू किया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज हर व्यक्ति को हीलिंग चाहिए। अगर रोने से मिल जाए तो जिन लोगों के इकलौते बच्चे जो है वो हॉस्पिटलों में तड़फ रहे हैं, मर रहे हैं, डेथ बेड के ऊपर है, अगर रोने से परमेश्वर सुनता तो सबकी सुनी जाती और कोई मरता ही नहीं, सब रो रो के ठीक हो रहे होते। कि कितना जरूरी है कि ये इकलौता बच्चा है अपनी माँ का, इसकी पत्नी अभी अभी शादी हुई है, उसका भी इकलौता बच्चा है, इसको बचना जरूरी है। ये कंडीशन नहीं है उसके बचने